क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोअल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम जरे मोर, विलियम फिचनर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक, मार्क बोड्रन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे मोर, विलियम फिचनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर, जेसिका द्वारा संपादित, पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001, सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002, विस्तृत रिलीज। कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बनने से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी
पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तवनी के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ओट्टो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया को हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश डेकास शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोअल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन-फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवान मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म
भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रन द्वारा निर्मित जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रे, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिट्जनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर इद जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001, सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002, विस्तृत रिलीज, कार्यकारी समय 144 मिनट, देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, भाषा अंग्रेजी, बजट 110.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बनने से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेंजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेंजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है
मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हो हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से दो, उमर साद अलमी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमरीकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टॉम ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश एक डेकाल शामिल है। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्सनमैन को रेंजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, से स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज। कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली
रूप से इच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया को हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश डेकास शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रूकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन-फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनाम, टॉम सीजरे मोर,
विलियम फिचनर, शेक्सपियर, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत, जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैक्ग्रेगो, टॉम सीजेमोर, विलियम फिचनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित, पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिम्बर, उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001, सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002, विस्तृत रिलीज, कार्यकारी समय 144 मिनट, देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, भाषा अंग्रेजी, बजट 110.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को
वश में करने के लिए एडिटेड और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से दो, उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमरीकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टॉम ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेंजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवान मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्रॉक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित। पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज। कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली।
हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बनने से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ओट्टो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रीश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रूकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे
में पत्रकार मार्क्स बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक, मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित, जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत, जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिश्नर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविद जेसिका द्वारा संपादित, पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001, सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002, विस्तृत रिलीज, कार्यकारी समय 144 मिनट, देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, भाषा अंग्रेजी, बजट 110.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई। फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेंजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेंजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स
और प्रेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिटिड और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से दो, उमर साद अलमी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमरीकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टॉम ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश डेकास शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेंजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित। पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज। कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन।
ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिट के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिट को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिट और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्सनमैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा
से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क्स बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवान मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्रॉक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत, जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिश्नर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविद जेसिका द्वारा संपादित। पिएत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई। फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बनने से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध
की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिट्स को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिट और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद आलमी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रीश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन-फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशर, शे स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज
कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट DVD पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश डेकास शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है।
आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोअल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक, मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित, जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत, जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, छायांकन सामोविर जेसिका द्वारा संपादित, पियत्रो स्केलिया संगीत दिया है। हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001, सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002, विस्तृत रिलीज, कार्यकारी समय 144 मिनट, देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, भाषा अंग्रेजी, बजट 110.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट DVD पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया।
अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया को हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद आलमी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रीश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवान मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविद जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक
फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट DVD पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फराह एडिट के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिट को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया जिसमें 3री बटालियन 75वीं रेजर रेजिमेंट डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिट और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बलों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश एक डेक शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है जब उनके लेफ्टिनेंट को
जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोअल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे मोर, विलियम फिशनर, स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में है। निर्देशक रिडले स्कॉट, पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे मोर, विलियम फिशनर, सैम स्पेयर्ड, छायांकन सामोविद जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था।
सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टॉम ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश डेकास शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवा मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलाना पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्रॉक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, शेक्सपियर, छायांकन सामोविर, जेसिका द्वारा संपादित।
पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्टॉक फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 92 से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट पर का फुटेज होता है, जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर और 7 मई 2019 को 4K में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिट के प्रति वफादार मोगादिशु स्थित मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिट को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिट और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेंजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिट ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिट के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टॉम ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश और एक
डेक कास्ट शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्शन मैन को रेजर चाक फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हॉक डाउन मूवी के बारे में बताती हूँ। ब्लैक हॉक डाउन एक 2001 की युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण रिडले स्कॉट द्वारा किया गया है और केन नोएल की पटकथा से जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा सह-निर्मित है। यह मोगादिशु में अमेरिकी सेना की 1993 की छापेमारी के बारे में पत्रकार मार्क बोड्रेन द्वारा 1999 में इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। फिल्म में जोश हार्टनेट, इवान मैकग्रेगर, एरिका बनामा, टॉम सीजरे-मोर, विलियम फिशनर, शेन स्पेयर्ड, जेरेमी पिवने सहित कलाकारों की एक बड़ी और टॉम हार्डी अपनी पहली फिल्म भूमिका में हैं। निर्देशक रिडले स्कॉट। पटकथा की है केन नोलान पर आधारित ब्लैक हॉक डाउन ए स्टोरी ऑफ मार्टिन ब्राक मार्क बोड्रेन द्वारा निर्मित। जेरी ब्रुकहाइमर, रिडले स्कॉट, अभिनीत जोश हार्टनेट, एरिका बनाना एवं मैकग्रेगोर, टॉम सीजे-मोर, विलियम फिशनर, शेन स्पेयर्ड, छायांकन सामोविद जेसिका द्वारा संपादित पिएत्रो स्केलिया। संगीत दिया है हंस जिमर। उत्पादन कंपनियां कोलंबिया पिक्चर्स, रेवोल्यूशन स्टूडियो, जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तारीख 28 दिसंबर 2001। सीमित रिलीज 18 जनवरी 2002। विस्तृत रिलीज। कार्यकारी समय 144 मिनट। देशों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 110.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 173 मिलियन। ब्लैक हॉक डाउन की 28 दिसंबर 2001 को एक सीमित रिलीज थी और 18 जनवरी 2002 को जनता में चलाई गई फिल्म को फिल्म समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी अशुद्धियों के लिए इसकी भारी आलोचना की गई और सोमालियों के चित्रण के लिए विवाद को जन्म दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मामूली रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बनने से 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 172 मिलियन बजट की कमाई की। ब्लैक हॉक डाउन ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, संपादन और सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 2006 में फिल्म का एक विस्तृत कट डीवीडी पर जारी किया गया था। कट के अतिरिक्त 8 मिनट का फुटेज होता है जिससे चलाने का समय 192 मिनट तक बढ़ जाता है। यह विस्तृत कट ब्लू-रे पर
पर और 7 मई 2019 को 4 के में जारी किया गया था। सोमालिया में गृह युद्ध के बीच 1993 में केंद्र सरकार को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के आदेश के साथ एक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। अधिकांश शांति सैनिकों के हटने के बाद मोहम्मद फरहा एडिस के प्रति वफादार मोगादिशु स्थिति मिलिशिया ने संयुक्त राष्ट्र के शेष कामियों पर युद्ध की घोषणा की। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एडिस को पकड़ने के लिए मोगादिशु में टास्क फोर्स रेजर को तैनात किया, जिसमें 3री बटालियन, 75वीं रेजर रेजिमेंट, डेल्टा फोर्स ऑपरेटर और 160वें SOR के फाइटर क्रू शामिल हैं, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। अपनी शांति को मजबूत करने और दक्षिण में आबादी को वश में करने के लिए एडिस और उसके मिलिशिया ने रेड क्रॉस खाद्य शिपमेंट को जब्त कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना सीधे हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। मोगादिशु के बाहर रेजर्स और डेल्टा फोर्स ने उस्मान अली ऑटो को पकड़ लिया, जो एकजुट नेता एडिस ने मिलिशिया के हथियार बेच रहा था। अमेरिका तब एडिस के शीर्ष सलाहकारों में से 2 उमर साद अल्मी और अब्दी हसन वाले कैदिद को पकड़ने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। अमेरिकी बालों में अनुभवी पुरुषों के साथ साथ नए रिक्रूट भी शामिल हैं, जिसमें 18 वर्षीय निजी प्रथम श्रेणी टैंक ब्लैकबर्न और विशेषज्ञ जॉन ग्रिश एक डेकाल शामिल हैं। स्टाफ सार्जेंट मैथ्यू एक्समैन को रेजर टास्क फोर्स का अपना पहला कमांड प्राप्त होता है, जब उनके लेफ्टिनेंट को जब्ती का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।